साथियों, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से वादा किया गया था कि यहाँ मकामी सतह पर जो जॉब्स होंगी, मकामी सतह पर जो रोज़गार होगा, उसमें किसी भी बाहर वाले को हाथ नहीं डालने दिया जाएगा। लोकल लेवल पर जो जॉब्स हैं वो सिर्फ आपकी हैं। मगर इसके बरक्स हुआ, इसके उल्टा हुआ, और जो कुछ कहा गया था वो हमें आज ऐसा महसूस होता है कि नौजवानों को ठगा गया, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों को झूठ बोला गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी इस पर बोला और सरकार ने भी बोला। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि काफ़ी हंगामा हुआ था जब जॉब्स को लेकर एक नोटिफिकेशन आई थी कि बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ के। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे नौजवान जिन्होंने फ़ैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे, नाराज़गी का इजहार किया। और सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब का हमें याद है, वो जाकर दिल्ली में मिले, वहाँ से मुलाकात करके और फिर उन्हें यकीन दिलाया गया। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला ने जारी की और उन्होंने कहा कि जो लोकल जॉब्स हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेंगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आज इन दिनों कुछ उल्टा हो रहा है। अब एक एक करके सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखिएगा जिस पर इस वक्त सियासत छिड़ी, और हो भी क्यों ना। ये डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू है, 3rd फ्लोर JLN उद्योग भवन रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू 180012, जहां से तस्दीक की गई कि इस डिपार्टमेंट के अंदर अथॉरिटीज़ भर्ती कर रही हैं। इंटरव्यू नोटिस एक निकला है, जिन 6 लोगों के नाम सामने आए हैं, इन 6 में 2 लोग गैर रियासती हैं। पहला नाम पढ़कर देखिएगा, अनुराग विश्वास सन ऑफ मिस्टर टोपास विश्वास, विलेज बम्भूरा, बहराइच, उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है। दूसरा नाम राजेंद्र कुमार मोहनलाल, ये हीरानगर कठुआ के हैं। तीसरा नाम नीलम देवी का है, ये बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से है। आदिल जंजुआ है, ये वार्ड नंबर 1 नियर मस्जिद दरबारा से है, ये यानी तहसील बिलावर के ही हैं। इसके अलावा मिलन खजूरिया हैं, इनका ताल्लुक भी बड्डू बिलावर से है। लेकिन आखिरी नाम मोहम्मद शोएब अंसारी सन ऑफ मिस्टर मोहम्मद अनीस अंसारी, इनका ताल्लुक पडाना सरंगपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश से है। ये हालात एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। 4th क्लास जॉब्स भी लग रही हों तो उसमें भी बाहर के लोगों को स्पेस देना और यहाँ के लोगों के साथ झूठ और मकारी या फ्रॉड करना। अब इसमें पहला ट्वीट एक मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इशफाक गौहर ज़रगर, ये ट्वीट आप देखिएगा जिसमें वो सवाल कर रहे हैं कि क्या आज के वक्त में जॉब्स प्रोटेक्टेड हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो गारंटी जम्मू कश्मीर को दी गई थी। और कहा कि चीफ मिनिस्टर फौरी तौर से इस मामले में मुदाखलत करें। ये जो शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जम्मू कश्मीर का, बेरोज़गार युवा या यहाँ के नौजवान, क्या उनके फेवर में ये है, ये चीज़ें सोचनी। थोड़ी देर बाद इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट आया, रोहित चौधरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक है। लिखते हैं कि आर्टिकल 370 इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट जॉब्स एंड लैंड राइट्स। अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू कश्मीर इज़ एट पीक एज इट्स पीक। फिर नौकरियां यूपी MP के लोगों को क्यों दी जा रही है, ये बंद होना चाहिए। थोड़ी देर बाद आदित्य गुप्ता जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं, लिखते हैं कि जॉब्स इन जम्मू कश्मीर आर नॉट सिक्योर एंड BJP जम्मू कश्मीर इज ट्राइंग टू मिसलीड द पब्लिक विद एम्प्टी प्रॉमिस ऑफ डोगरा चीफ मिनिस्टर। द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड जॉब्स वॉज द हार्ट ऑफ आर्टिकल 370 विच सेफगार्ड जम्मूज फ्यूचर। नाउ वी आर लेफ्ट फाइटिंग फॉर अवर ऑन सर्वाइवल। महबूबा मुफ्ती और PDP को टैग करते हैं। फिर उसके बाद एक और साथी अमनदीप सिंह बोपाराई लिखते हैं कि जम्मू वालों, तुम्हें डोगरा CM छोड़ो, अब तुम्हारे हिस्से की सरकारी नौकरी भी UP और MP वाले ले रहे हैं। जल्द ही सरपंच से लेकर MLA और SHO से लेकर पटवारी भी बाहर वाले होंगे। डोगरा नहीं, हम भैया राज चलेगा। ये हालात इस वक्त है और नोटिफिकेशन में आपको ये दिखा रहा हूँ हालात क्या हैं, किस हिसाब से काम चलता है, कैसे झूठ और फ्रॉड किया जाता है। और एडवर्टीज़मेंट नोटिस निकला था 2/7/2024 को, यानी ये तकरीबन जुलाई अगस्त का महीना बनता है। जुलाई का 2 तारीख नोटिफिकेशन मिला था, एडवर्टीज़मेंट्स निकाली गई थी और अब जाकर फाइनलाइज चीज़ें कर दी गई। तो ये 7 बल्कि 6 नाम हैं, जिनमें से 2 लोग अभी बाहर के हैं। और टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर, क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए 22/10/2024 को यानी 22 अक्टूबर को इनको जम्मू में
डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम जम्मू में 3rd फ्लोर JLN जो है उद्योग भवन पनामा चौक जम्मू, वहाँ हाजिर होना है। वहाँ हाजिर होना है और हाजिर होकर इन लोगों को इंटरव्यूज़ देने हैं, यानी ये नौकरी इनको मिलेगी। फिर हमने तस्दीक की, क्योंकि हम आप कह लीजिए छोटे मोटे सहाफ़ी हैं या अपने लफ्ज़ों में कुछ भी कहिएगा, हमने ज़रूरी समझा कि डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट देखी जाए, कहीं ये फ़र्ज़ी तो नहीं। तो वहाँ पर सर्कुलर देखा, वहाँ पर भी इंटरव्यू नोटिस निकला था, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग बिफोर द इंटरव्यू कमेटी, और 22 तारीख को वहाँ पर हाजिर होना है। तो ये जो 6 नाम हैं, अनुराग विश्वास, ये बम्बूरा बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं, और मोहम्मद शोएब अंसारी, इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इनको फौरी तौर से इस लिस्ट से बाहर किया जाए। मामले में चीफ मिनिस्टर मुदाखलत करे। जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम जम्मू 15/10/2024, 15 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन निकला है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि हालत ये है कि यही काम लद्दाख के अंदर भी होगा, इसीलिए उन लोगों ने बार बार सड़कों पर निकले, कभी लेह वाली साइड से, कभी इस साइड से, प्रोटेस्ट बैक टू बैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब ये काम नहीं चलेगा, हमारी लैंड राइट्स, हमारी जॉब राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यकीन दिलाया जाए, एश्योर किया जाए कि कल को बाहर से आकर कोई जॉब नहीं करेगा। आपको बाहर से आकर जॉब करना कोई गुनाह नहीं है, यहाँ से भी बाहर जाकर हमने जॉब्स की, मगर उन लोगों का क्या जिनको 4th क्लास जॉब न देकर आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए रोज़गार के वसाइल हैं और मजबूर कर रहे हैं आप अपने प्राइवेट काम संभालिएगा, सरकारी नौकरियों में कोई और बैठेगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ इस मामले में संजीदगी से देखना होगा उमर अब्दुल्ला साहब को, उनकी कैबिनेट को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो आसपास लोग हैं और चीफ मिनिस्टर के आसपास बसूरत दीगर। ये एक बहुत बड़ा, हमारी नज़र में अगर पूछें तो फ्रॉड उन लोगों के साथ है जो आला तालीम याफ्ता हैं, 8-8, 10-10, 15-15 साल से तालीम हासिल करने के बावजूद सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग मकामात पर लगे हुए हैं और बदकिस्मती से जॉब्स का कहीं नामो निशान नहीं है। कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये एक धोखा उन लोगों के साथ हुआ है जिनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्ट्री या यहाँ की सरकार बार बार कहती है कि हम आपके लैंड राइट्स और जॉब राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब देना होगा और ख़ुद आना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी वजाहत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर बने ही नहीं थे। तो 15 तारीख को ये नोटिस निकल जाता है। आपके हाथ में माना बहुत कुछ है, आपको बहुत पावर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पावर्स का गलत इस्तेमाल हो और छुरियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों पर चलें। इस पर वजाहत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला यहाँ थमेगा नहीं, अभी बहुत इस पर सियासत होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो जेन्युइन सवाल है, जहाँ मुनासिब जवाब लिया जाना चाहिए, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी है, ली जा सकती है।